चित्रकूट में यज्ञ वेदी मंदिर के महंत सत्य प्रकाश पाठक पर महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का लगाया गया आरोप अब संदेह के घेरे में आ गया है। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब महंत ने मीडिया के सामने खुलकर आरोपी को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पीड़िता ने पैसों की लालच में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और वो मंदिर की संपत्ति हड़पने की साजिश में शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला का परिवार भी आगे आकर महंत के समर्थन में खड़ा हो गया। उन्होंने भी आरोपों को मनगढ़ंत व असत्य बताया। इस बयान से मामले की दिशा पूरी तरह बदल गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और पूरा मामला जांच के अधीन है। जांच के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। इस समय सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, आश्रम के साधु संतों को, मठ मंदिरों को बदनाम करने के लिए गिरोह चित्रकूट में यज्ञ वेदी मंदिर निर्वाणी अखाड़ा के पीछे लगा हुआ है। जिसलिए अपनी बात रखने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया हुआ है। हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज है, जो उसमें एक ही पक्ष महिला का ही बयान बार बार आता है। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने बुलाया है। मामला ये है कि नीचे हमारी पार्किंग है, मंदिर के नीचे 18 दुकानें बनी, हमारी पार्किंग है और उसी पार्किंग के बगल में महिला रहती है, कमरा है। 2023 में इन लोग आए थे। इसका पति मानेंद्र तिवारी है। वो आया था हमारे पास कि महाराज जी हमको कुछ रोजगार दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमने इसको उस कमरे में रहने के लिए दे दिया और पार्किंग में जगह दे दिया कि भाई पार्किंग से खर्चा चलाओ, आधा पैसा आश्रम को कुछ कमा करके कुछ अपना गुजर बसर करो। ये निरंतर शराब के नशे में रहता रहा वहाँ और मंदिर में कोई पैसा नहीं दिए। 5-7 महीना इसको लगभग हम लोग रखे रहे। कई लोगों ने शिकायत किया कि महाराज जी इसकी छवि अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ निर्वाणी अखाड़े का नाम लिखा है पार्किंग में। इस कारण से जो है हमने इसको 1 बार 2 बार मना किया बुला कर कि ऐसा ना करो, अच्छे से रहो अगर करना है। इसके बाद कोई इसमें सुधार नहीं आया। तो इसका पार्किंग का एग्रीमेंट हमने जयप्रकाश पाठक जी के नाम 2024 में लगभग कर दिया। उससे क्षुब्ध होकर के इसने कहा कि मुझको दीजिए पार्किंग, नहीं मैं फंसा दूंगा मुकदमे में, आपको ये करूंगा। हमने कहा जो करना हो करो, पार्किंग अब तुमको नहीं देंगे। वो जो कमरा है उसमें अपना होटल खोल के गुजर जीवन यापन करो अपना, तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा तो फिर आगे देखेंगे। तो उससे क्षुब्ध होकर उसने मुकदमा हमारे ऊपर, जयप्रकाश पाठक जी ऊपर, अरविंद मिश्रा जी के ऊपर, अपनी पत्नी से बंधक बना करके रेप करने का फर्जी मुकदमा लगा, जो कि एक सरासर षड्यंत्र है। इसमें कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें सुरेश दास मुख्य कथित रूप से महंत बनाया गया था। तो उसने इनका एग्रीमेंट भी कर दिया है कि ये एग्रीमेंट, जबकि वो महंत नहीं है, कोई उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये मानेंद्र तिवारी, शशि तिवारी और 14-15 लोगों का एक गिरोह है, जो इस मार्केट के जमीन के लिए हमारे पीछे पड़ा है। कुछ लोग, क्योंकि एक बालाजी मंदिर है तो वहां के भी हम महंत हैं। तो उस मंदिर की महंत जी की हत्या हुई थी 2020 में। तो महंत बनने का मनोरथ लोगों का नहीं पूरा हो, उस कारण से कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो सामने नहीं आते हैं। 14-15 लोगों का गिरोह ये तो सामने से खुल के लड़ रहा है जमीन में मुकदमे के लिए। 145-46 की भी कार्रवाई इन लोगों ने करवाई थी कि भाई ये संपत्ति हम विवादित है, हमारी है। तो उसका जांच हुई। बात महिला जो गलत काम पर लगा रही है, अभी जो कोर्ट से भी उन्होंने दोबारा कर दिया, तो रीजन क्या है? कि बार वो तो कह रही है कि धमकी सड़ा दी जा रही है, मारपीट करने के लिए जो होते हैं। नहीं, धमकी सड़ा का हम लोग साधु संत है, किसी को धमकी सड़ा का क्यों देंगे? हम लोग तो अपना भजन करते हैं, क्योंकि महंत है, सरबराहकार है मठ मंदिर की, तो इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है मठ मंदिर की। तो उसको लालच है, लोभ है। इस सुरेश दास लोग कथित महंत बन करके उन्होंने लोभ दे रखा है कि तुम मुकदमा लगाए रहो, हम महंत बन जाएंगे तो तुमको ये संपत्ति दे देंगे, इस जगह जो जहाँ तुम रह रही हो 20-25 फीट, इसको तुमको दे देंगे। अच्छा, महिला ने जो आपके ऊपर एक लगभग 2-3 महीने में जांच की, निष्पक्ष जांच की, कॉल डिटेलें हम लोगों को निकाली गई, लोकेशन निकाला गया, जिसमें हम लोग बेबाक बरी हैं। शासन ने हमको क्लीन चिट दिया है। शासन प्रशासन चूंकि गिरफ्तार नहीं करती, भारतीय न्याय संहिता है, प्रशासन को अधिकार है, देखते हैं प्रशासन की भाई ये लोग कैसे व्यक्ति हैं, समाज में और लोगों से पूछते हैं। जैसे कि महिला लगातार आप पे मुकदमा दायर किया जाए और इसका भी चारित्रिक इतिहास पता किया जाए। जहाँ की ये महिला है, सतना की है, इसने अपने ससुर और जेठ के ऊपर भी दहेज का मुकदमा फर्जी लगाए हुए, वो लोग पक्ष भी आए हुए हैं, तो आपसे वही वार्ता करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगाया जाए, जो हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही। अगर हम दोषी हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो।